ओके। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रवि शर्मा दिल्ली से। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी प्लान टाइम मीटिंग 9 बजे की, जितने भी साथी पूरे इंडिया से इस मीटिंग को सुन रहे हैं मैं सभी का वेलकम करता हूं। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी सारे मीटिंग को लोग सुन रहे हैं, ये सभी लोग कंपनी के एसएससी पे चला रहे हैं और ऐसे लीडर्स हैं जिनको पूरे इस एनवायरनमेंट के बारे में, पूरे इस कॉन्सेप्ट के बारे में पहले दिन से जो भी उन्होंने सीखा है वो सब कुछ सीख कर अपने अपने ग्रुप में पूरे इंडिया लेवल पर जितनी जिसकी जो नॉलेज है, कैपेसिटी है, उसको बताने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो अगेन दोस्तों, आप सभी का मैं मोबाइल पे मैं वेलकम करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इन 2 दिन के अंदर जो हमारा इस पूरे हफ्ते में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि इसमें मंडे से लेकर संडे तक, इवन उसमें हमारी एक दिन 4 रीजनल लैंग्वेजेस में हमारी क्लासेस होती हैं। मैं उन रीजनल लैंग्वेजेस की क्लासेस को लेने वाले हमारे सारे एक्सपर्ट्स, उनको मैं धन्यवाद करता हूं कि जो अपनी मेहनत से पूरे इंडिया में किसी भी लेवल पर दोस्तों कोई भी आदमी छूट ना जाए, उसकी पूरी तैयारियों के साथ हमारे जितने भी सारे सीनियर लीडर्स हैं दोस्तों अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं। दोस्तों, थर्सडे एंड फ्राइडे के दिन आपने ये महसूस किया होगा कि जो भी हमने आपको आज तक बताने की पूरी कोशिश करी उसके बेसिस पे हमने जो भी इस माहौल में, इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद सब कुछ सीखा, तो आपने जरूर देखा होगा कि वाकई आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें बदल गई होंगी। सोचने की जो शैली है वो आपका ब्रॉड हो चुका होगा। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता होगा पूरा कि जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने अपने तरीकों से इन चीज़ों को करने की पूरी कोशिश करी है और पहले भी करते आ रहे हैं। लेकिन अचानक एक कंपनी का जन्म, जिसको अ, होने के बाद 6 साल हमने पूरे किए, जिसका नाम मोबाइल पे आज भी और कल भी। दोस्तों, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिला जो हमारे उन तमाम खर्चों पे कैसे गेन करता है और कैसे हमारे पास पैसे आ सकते हैं और कैसे हम अपनी एक्टिव इनकम को पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी चर्चा पिछले 6 साल से कर रहे हैं। वो दिन दोस्तों दूर नहीं है कि कहते हैं कि 6 साल की जो जर्नी है हमने आपको वीडियो में दिखाई, कि अगर उसको आप ध्यान से देखेंगे तो एक एक साल की जर्नी का डिस्क्रिप्शन और उसका पूरा नरेशन और उसकी पूरी जो क्लिप है वो आपको 1 मिनट में नजर आ सकती है, अगर आप उसको आप ध्यान से देखने की पूरी कोशिश करें। जैसे कि संजय ने महाभारत में बैठ के बिना कहीं रणभूमि में जाए हुए भी दोस्तों उसको पूरा सब कुछ ध्यान ज्ञान था, सब कुछ उसने धृतराज को बैठ के सुनाया दोस्तों। वो उसका विजन था उसकी, वो सब कुछ बैठ कर दोस्तों देख सकता था। हम सब ने दोस्तों ये पूरी कोशिश करी है कि हमारी जो इस टेक्नोलॉजी के चलते जो विजन थी वो वाकई हमारी बड़ी हो चुकी है। और पिछले 4 महीनों से, और 4 महीनों के बावजूद भी दोस्तों पिछले लगभग 2 से ढाई महीनों में हमें कुछ एक ऐसी चीज मिली जिसकी मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, हम सबको उम्मीद है और आप सभी लोग उसका इंतजार कर रहे हैं, जिसका हम लोग आप लोग इंतजार कर रहे हैं और जिसके बेसिस पे हमारा जो स्ट्रक्चर मॉडल है, हमारा जो कंपनसेशन प्लान है, हमारा जो ट्री है, हमारी जो सीओजी है, हमारे जो ग्रोथ है, हमारे जो लोग हैं वो कैसे बढ़ेंगे दोस्तों, उसका तरीका पूरा हमारे इस प्रोसेस के अंदर निकल कर सामने आया। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सबने महसूस 100% किया होगा कि जो भी चीज़ें हमने आपको अभी तक बताई हैं उसके थोड़े से अगर तरीकों को आपने दोस्तों समझने की पूरी कोशिश करी तो बदलाव तो हो सकता है। अब आप कितना अपने अंदर लेकर आ सकते हैं ये डिपेंड करता है आपके अपनी कॉल पर अपनी अपनी मेहनत के ऊपर। लेकिन मेरी तरफ से दोस्तों ये एश्योरेंस पूरा पक्का है कि आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो दोस्तों, मेरी तरफ से जो आज की अपडेट है और जैसे कि मैंने बताया था कि टेस्टिंग मोड में जो भी सारा हमारा जो 12 लोग थे हमारे, जिनको हमने अपने क्यूआर कोड दिए थे, उनका सभी का आज जो भी उनका सेटलमेंट था, जो जो उन्होंने ट्रांजेक्शन उस पर गेन किया था, वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन दोस्तों कट कर उनके पास पहुंच चुकी है। जिसमें से 3 लोगों को अभी नहीं किया है, वो मैं आपको बताऊंगा। वो 3 लोगों दोस्तों इसलिए नहीं किया क्योंकि उनका तीनों का जो डिस्क्रिप्शन था अलग अलग था, उनका नाम अलग था, उनका अकाउंट नंबर अलग सेक्टर में जा रहा था, और जो उन्होंने अपना टाइप किया था कि उन्हें किस नाम से, तो तीनों अलग थे। उनमें से 2 मुझे सेम चाहिए होंगे। तो मैं आपको इस मैं मीटिंग में बताना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ें आपकी डिफरेंट अलग अलग नहीं हो सकती हैं, 2 चीज़ें आपको सेम करनी होंगी। जैसे कि आपकी आईडी किस नाम से है, और अगर आप प्रोपराइटर हैं अपने किसी शॉप के, तो आपने अपना कोई करंट अकाउंट खोला होगा, उसके नाम से आपका खाता होगा, तो वो आपकी मैच करनी चाहिए। या आप प्रोपराइटर इंडिविजुअल लेवल पे हैं, वो आपको भी से बताएंगे, तो वो आपको मैच करना चाहिए। तो 3 में से दोस्तों 2 चीज़ आपकी मैच करनी चाहिए। उन 3 लोगों की तीनों चीज़ें अलग अलग थी, तो उनको इंडिविजुअली फ़ोन करके बता दिया जाएगा पूरा। लेकिन आगे से आप ध्यान रखिएगा पूरा कि 2 चीज़ें मैच करनी है। जैसे अगर आप सिंगल इंडिविजुअल प्रोपराइटर हैं तो आपके नाम से अकाउंट होगा, आपकी नाम से आईडी होगी, या आपके नाम से अगर आईडी है, अगर आपका करंट अकाउंट है तो उसके नाम से आपका करंट अकाउंट होगा और उसके डिटेल में चाहिए। बस ये चीज़ों को ध्यान रखना है, तो वो आपको हम प्रॉपर ढंग से आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरा,
काफ़ी लोगों के सवाल थे कि सर हमें जो टू पे में जो दो ऐप दिख रहे हैं, P2P और P2M, हमें कौन सा करना है? तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि P2P में हमने 2023 से आपको समझाने की पूरी कोशिश करी है। वो एक सिंपल एक प्रोसेस है कि आपको ऐसा लगता है पूरा कि मेरा पैसा कहीं स्टक हो रखा, तो उसके लिए था। लेकिन यहाँ पर आपको गुजारिश करना चाहूंगा और आपको ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा दोस्तों कि आप किसके लिए आए हैं। आप P2P के लिए आए हैं या अर्निंग करने के लिए आए हैं? P2P में आप अपने किसी को अपने पैसे को अकाउंट में तो लेके जा सकते हैं, लेकिन उससे आप अर्निंग नहीं कर सकते हैं। तो जिनके साथ आप जुड़े हैं उनके साथ प्रॉपर बैठिए और उनसे पूछिए कि मुझे P2M में और पी में फ़र्क क्या है। तो जैसे दोस्तों ने बताया कि P2P में आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, तो बेटर है कि दोस्तों कि आप इसको एंटरटेन ना करें। क्योंकि मैं दोस्तों किसी भी सूरत में ये नहीं चाहता हूँ कि किसी भी आदमी का टाइम उसका किल हो या उसको प्रॉपर नॉलेज ना हो। तो हम ये दोस्तों चाहते हैं कि जितने भी सबके साथ आप जुड़े हुए हैं और ये सारी नॉलेज उनके पास दोस्तों है, तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको किस लेवल पर जाना है। और दोस्तों P2P से आप P2M में तो आ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा पूरा। P2P से आप P2M में आ सकते हैं, लेकिन P2M में आने के बाद दोस्तों आप P2P में नहीं जा सकते हैं और उसका कोई फायदा भी नहीं है। बस ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। P2M का मतलब ये होगा कि आप मर्चेंट हमारे बन के, तो आपकी जो भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं वो रात 11:30 के आसपास, माने कि 12 बजे से पहले पहले वो शट डाउन हो जाएंगी और ऑटोमेटिकली आपका वो सेटलमेंट हो जाएगा। और नेक्स्ट डे आपका बाय डिफॉल्ट वो एक पूरा प्रोसेस बना हुआ है, पूरा प्रोटोकॉल बना हुआ है, जिसको आज हमने टेस्ट किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों ने भी ट्रांजेक्शन करी थी उनका पैसा जितना भी उन्होंने ट्रांजेक्शन किया था, ट्रांजेक्ट किया था, वो उनके पास पहुंच चुका है। तो यही प्रोसेस ऐसे फॉलो करेगा। मेरे कुछ साथी ऐसे हैं जो ये बोलते थे कि इनमें से कुछ पैसा अगर वो कोई कस्टमर या कोई यूजर हमारा चाहता है कि मुझे निकालना नहीं है, दोस्तों उसकी चर्चा जब फाइनली बन जाएगी तो उस पर डिस्कस करूंगा कि आप का पैसा जो मर्चेंट अकाउंट में है जो आपको दिख रहा है, अगर आपने 12 बजे से पहले अब इवन वर्चुअल कार्ड को लेके या जिनके पास ओल्ड फिजिकल कार्ड हैं या कोई नए आदमी फिजिकल कार्ड लेने में इंटरेस्टेड है, वो लेके खर्च कर सकते हैं। तो जितना भी पैसा आपने खर्च किया है, कुछ भी किया है, अगर 12 बजे से पहले किया तो आप उसको खर्च कर सकते हैं एनीवेयर। और अगर जो बच जाएगा वो पैसा बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली आपके खाते में चला जाएगा। ये रूल है, इसको हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ तरह के अपडेट्स जो टेक्निकली थी मुझे देनी थी। और आज कुछ लोगों के सर ने मुझसे मांगे थे, तो मैंने लगभग 5 से 6 लोगों के सर को दिए हैं। एक लाइव टेस्टिंग वो पीछे बैकएंड से हो रहा है, तो जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आई होप, मेरी तरफ से पूरा उम्मीद है कि शायद कल तक हमें उसको लाइव पे जाना चाहिए। और जैसे दोस्त हम लाइव पर जाएंगे तो हम सबके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ भी होगी। आपको काम करने का पूरा रास्ता मिलेगा और कैसे हमें आगे काम करना है उसकी फिर चर्चा मैं करूंगा। और आपके साथ एक बार बोर्ड पे जरूर आऊँगा कि कैसे हमें आगे काम करना है। दूसरा, अभी एक अपडेट आएगा जिस अपडेट में काफ़ी सारी चीज़ें आपको और देखने को मिलेंगी, जैसे कि आपका ट्री, तमाम तरह की जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, बहुत सारी चीज़ें जब वो आ जाएंगे आपको खुद को दिखाई देंगी। बस उस पर इंतजार कीजिए। और बाकी अभी 5,000 लोगों को मैंने बताया दोस्तों, उसके भी पूरा आज काम हो चुका है। तो जिन लोगों के वैलेट अभी शो नहीं हो रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। अगर वो पैसे ऐड कर रहे हैं, अगर पैसे ऐड नहीं है तब भी कोई इशू नहीं है, वो ऑटोमेटिक सब ऑटोमेटिक बाई डिफॉल्ट हो जाएगा वो। मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट आपसे दोस्तों है कि ऑलरेडी रिचार्ज पे काम हो चुका है, तो जिन जिन लोगों के दोस्तों रिचार्ज जो पिछले 6 साल से कंपनी से जुड़े हुए हैं, अगर उनका रिचार्ज का रिफंड नहीं हुआ है, तो कोई भी पैनिक ना हो। मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, एज ए ब्रदर, एज ए सीनियर, आपका साथी होने के नाते, तो आप बिल्कुल कूल रहें। और जैसी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो आपको बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक सब चीज़ें आपके पास पहुंच जाएंगी। और आपको लगता है कि नहीं मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए, तो आप रिचार्ज कीजिए। ऐसा नहीं है कि रिचार्ज बिल्कुल फेलियर है। मैंने आपको बताया था कल आपको दोस्तों, लगभग 45% की सक्सेस अभी भी है। और जिसका अगर सक्सेस नहीं है तो वो ग्लिच कहाँ पर है, कैसे हैं, तो उसको पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस अपडेट में उसको फाइनल मोड में खत्म कर दिया जाए। तो ये कुछ चीज़ अपडेट मेरी तरफ से थी। और मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि बहुत जल्दी आपको सारा का सारा PDF फॉर्म के अंदर आपका QR कोड, और जिसकी वजह से जो भी चिप चीज़ें हमारे को मिलनी है, और जिन जिन लोगों ने दोस्तों 12 लोगों ने जो भी ट्रांजेक्शन करी है, इनके ट्रांजेक्शन के ऊपर जो जो भी कमीशन बटना है वो बटेगा। सिर्फ जो सेल्फ वाला है जिन लोगों ने किया आके उसको नहीं बटेगा, बाकी सबको बटेगा पूरा। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इसी मैक्सिमम विद इन 2 डेज के अंदर आपको और मेरी तरफ से जो बेटर होगा वो नॉलेज देंगे। आज के हमारे जो एक्सपर्ट है दोस्तों, आपको आज बोथ वे में, पहले वो पूरा इंटरफेस, और आज साथ में ही आपको कुछ कैलकुलेशंस जो कि पूल से रिलेटेड होंगी दोस्तों, वो तीनों पूल के बारे में बताएंगे। अगर आपने अपनी अपनी क्वालिफिकेशन को पूरा किया तो उस पूल से इनकम क्या आने वाली है उसको गौर कीजिएगा कि दोस्तों अब
समय कम है, क्योंकि बहुत सारे इंटरनल लेवल पर अपने लोग चीज़ें काम कर रहे हैं, वो आपको दिख भी रहा होगा पूरा। और बहुत जल्दी आपको चीज़ें जब दिखेंगी तो आपके अंदर एक ऐसा मोटिवेशन आएगा कि नहीं, अगर मैं अब रुका तो कहीं मैं पीछे रह सकता हूँ। इन बातों को गौर किया जाए और ध्यान में रखा जाए। तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं चाहूँगा कि अब नैन्सर आएँ, आगे मेडल कंडल करें, और बीच में कोई अपडेट और आता है जैसे नैन्सर बताएंगे तो फिर मैं आपके साथ दोबारा हाजिर हूँ। ओवर टू यू। थैंक यू नैन्सर। थैंक यू रवि सर। आवाज जा रही है? ओके सर, थैंक यू। सबसे पहले मीटिंग में जितने भी साथी उपस्थित हैं सबों का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मैं पीके नैन इस वक्त आप लोगों के साथ पटना से मुखातिब हूँ। जैसा कि हम लोग प्रतिदिन इस प्राइम टाइम में रात्रि के 9 बजे एकत्रित होते हैं यहाँ पे, और ई कॉमर्स की बारीकियों को समझने का प्रयास करते हैं। ई कॉमर्स के साथ साथ जिस कंपनी में हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिस कंपनी या जिस सिस्टम को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी लेने को प्रयासरत हैं। साथियों, ये जो हमारा प्रयास है या कंपनी का जो प्रयास है, ये या इसका तरीका वाकई नायाब है, क्योंकि कंपनी ने उस जगह से हम सभी के बीच में कमीशन देने का काम किया जहां से हम लोग सोचना बंद कर देते हैं। साथियों, कंपनी आपको खर्चों पे आमदनी देने की बात करके अपने बीच आई, और वाकई में इसका स्वरूप कितना बड़ा हो सकता है, हम लोग बहुत सारी चीजों को कैलकुलेशन के माध्यम से वॉच करने का प्रयास करेंगे। बट साथियों, मैं सबसे पहले आपको लेकर के चलता हूं अपने एप्लीकेशन के इंटरफेस पे। उसके लिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। वह अपडेट ले रहा है। एक मिनट। इसमें अलाउड नहीं है, इस चलते ये दिक्कत कर रहा था। हाँ, जैसा कि अब आपको हमारा स्क्रीन विजिबल होगा साथियों। मैं आपको सबसे पहले अपना मोबाइल पे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपका इस तरीके से इंटरफेस, फ्रंट इंटरफेस इस तरीके से ओपन होगा, जहाँ पे आपको अपना वॉलेट वॉलेट में जो भी पैसे हैं वो आपको सामने फ्रंट में दिखेंगे। साथियों, इस पैसे का इस्तेमाल आप अपने वॉलेट के माध्यम से अपने नॉर्मल जो एक्सपेंसेस है, जैसे रिचार्ज हो गया, डीटीएच हो गया, आपको ट्रैवल में या कहीं पे भी आपको एक्सपेंसेस करने हो, बीबीपीएस में जो सर्विसेज आने वाली है उस पे खर्च करना हो, वेंडर को पेमेंट देना हो, इन सारे जगहों पे अपने वॉलेट के पैसे को आराम से हम लोग एक्सपेंस कर सकते हैं। साथियों, यहाँ अभी अपने साथ कुछ ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस होने वाली है जो कि शायद इसी महीने मिल जाएगा। जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सर्विसेज में, नीचे में एक ऑप्शन दिख रहा होगा इंश्योरेंस का, और ये इंश्योरेंस अल्टीमेट होगा, जिसमें आपका हेल्थ इंश्योरेंस का ऐसा अल्टीमेट ऑप्शन मिलने वाला है कि जो इंश्योरेंस मार्केट में 25,000 30,000 रुपये में बिकते हैं, वो इंश्योरेंस आपको यहाँ पे 12 से 15 हजार रुपये में बिकेंगे। और साथियों, ये उसके बावजूद भी कंपनी वहां पे 10% का कमीशन निकाल करके लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेगी, जो वाकई अल्टीमेट होने वाला है। चूंकि ये ऐसा प्रोडक्ट है अपने पास जो लगभग लगभग लोग मार्केट के ले रहे हैं। साथियों, जिस दिन उनको जानकारी होगी कि 30,000 के जगह पे मोबाइल पे से 15,000 में लेंगे, तो मोबाइल पे से 15,000 में लेंगे तो उसे कोई दे नहीं सकेगा। उनको सबसे पहले यूजर बनना होगा इस सिस्टम के अंदर, और वो ऑटोमेटिकली वो इस जगह से परचेज कर सकते हैं, जो कि मार्केट की लीडिंग कंपनियां अपने साथ काम करने जा रही है। टाटा का नाम सुने होंगे, टाटा AIA। ऐसे ही आप ICICI लोम्बार्ड का नाम सुने होंगे। ऐसे तमाम जो कंपनियां आप देख रहे हैं, लीडिंग कंपनियां, जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस के सेक्टर में आपको कैशलेस व्यवस्था प्रदान करता है। साथियों, ये सारी चीजें अपने इंश्योरेंस के अंदर आने वाला है। कुछ और भी सर्विसेज कंपनी प्लान कर रही है कि इसी महीने लेकर के आए, बट अभी जो अपडेट आएगा उसमें अपना एप्लीकेशन इतना सुदृढ़ होने वाला है, जिसके माध्यम से जो अभी यहाँ पे भीड़ एकत्रित हो रहा है 205 210, साथियों, ये 500 पूरा होने में शायद उस दिन के बाद कोई भी ऐसा दिन नहीं दिखने वाला है जिस दिन आपका यहाँ पे 500 की संख्या नहीं होने वाली। तो आपको
शिद्दत के साथ, सिस्टम के साथ जो भी अपडेट मिलता है उसको बाकी तरीके से सुनने का, समझने का प्रयास करिएगा। मैं साथियों आपको सबसे पहले लेकर चल रहा हूँ, जो अपना वॉलेट दिख रहा है, इसमें अमाउंट दिख रहा है, इसके ठीक आगे एक कार्ड है। ये हमारे पास फिजिकल कार्ड है, लेकिन कंपनी एक व्यवस्था अभी लेकर के आ रही है जो मर्चेंट एडवाइजर का व्यवस्था है। जो भी व्यक्ति हमारे यहाँ मर्चेंट मर्चेंट एडवाइजर बनेंगे उनको यहाँ पे एक कार्ड वर्चुअल रूप में मिलेगा। ये हमारा फिजिकल कार्ड है, ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है फिजिकल कार्ड। यानी जो वर्चुअल कार्ड आपको मिलने वाला है उस कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन में कहीं पे भी ट्रांजैक्शन आप आसानी से कर सकते हैं। साथियों, इसके साथ साथ चूंकि हमारा फिजिकल कार्ड है, इस चलते हमारा एनसीएमसी ये इनेबल्ड है। चूंकि हमारा वाईफाई कार्ड है और वाईफाई कार्ड में एनसीएमसी की व्यवस्था कंपनी ने दे रखी है, जिसे हम लोग बोलते हैं नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। कार्ड के बेस पे हम लोग जितनी भी कहानियां सुनी होंगे मोबाइल पे के अंदर, डायरेक्ट रेफरल पे, कार्ड एक्टिवेशन के बेस पे 50, 5 5 5 5 लेवल में जो जाने हैं वो ऑटोमेटिक जाएंगे, जिसपे कार्ड के पैसे रिफंड होने, वो सब कुछ होने वाले हैं। बट साथियों, जो भी व्यक्ति इस सिस्टम के अंदर मर्चेंट एडवाइजर बनेंगे उनको ऑटोमेटिकली वर्चुअल कार्ड मिल ही जाएगा। फिजिकल की जरूरत आपको उसी दिन पड़ने वाला है जब आपको लगता है कि हमको एनसीएमसी में इस कार्ड का इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको कार्ड के पैसे भी रिफंड हो जाने हैं। तो धीरे धीरे जिस दिन आपको कंपनी के प्रति वो ट्रस्ट, वो विश्वास का जो एक पैरामीटर आपका होगा वो कंप्लीट होगा, ऑटोमेटिकली आप इस चीजों को अख्तियार करना शुरू कर देंगे। साथियों, इसके बाद यहाँ अपने पास रिचार्ज का जो ऑप्शन है, रिचार्ज में आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं, जैसे हम अपना ही नंबर डालते हैं। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑपरेटर सेलेक्ट करेगा। उसके बाद अपना कोई भी पैकेज हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग ऑल को क्लिक करते हुए मैं जस्ट आपको 198 ही क्लिक करता हूँ, जिसमें आपका 0.5% आपको कमीशन के तौर पे यहाँ पे दिखेगा। सॉरी, पे करने के लिए आप वॉलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर वॉलेट में आपके पैसे हैं तो। चूंकि वॉलेट में बैलेंस कम है, इस चलते आप यहाँ पे यूपीआई के माध्यम से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और उसको पे करने के लिए जैसे ही आप यहाँ पे के ऑप्शन को क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिकली आपके जो मोबाइल के अंदर आपका यूपीआई एप्स होगा, ये सारे एप्लीकेशन यहाँ पे दिखने लगेंगे। जैसे गूगल पे दिख रहा है और बगल में मोर ऑप्शन है, मोर ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। इसमें जो यूपीआई है उस यूपीआई को सेलेक्ट करते हुए आप काम कर सकते हैं। यहाँ तक कि एप्स एंड यूपीआई आईडी है, इसको भी क्लिक करिए, बहुत सारी चीजें दिखेगी। यूपीआई अदर्स क्लिक करिए। तो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, अब इसको क्लिक कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली अपने एप्स जो भी हैं मोबाइल के अंदर, वे सारे एप्लीकेशंस के दिख रहे हैं यहाँ पे। मैं इसे कैंसिल करता हूँ, यस कैंसिल। आप उसको पेमेंट करने के लिए जब प्रोसीड करेंगे, आपका ऑटोमेटिकली पैसा कम डिडक्ट होगा, जो कि 0.5% कम डिडक्ट होने जा रहा है। साथियों, जब इस तरीके की व्यवस्था अपना ये सिस्टम मोबाइल पे दे रहा है, तो मुझे पता है आज हो, कल हो, परसों हो, ये हर व्यक्ति के पास ऑटोमेटिकली पहुंचेगा, जहां हर लोग या तो फुल अमाउंट पे कर रहे हैं या वो सरप्लस चार्ज दे रहे हैं। जिस वैल्यू का वो रिचार्ज उनको करना है, उससे सरप्लस वो पैसा इस जगह पे दे रहे हैं साथियों। अब मैं लेकर के चल रहा हूँ, आपका स्कैन एंड पे ऑप्शन यहीं पे आपको दिखेगा। स्कैन एंड पे को क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका स्कैन एंड पे आप यहीं से आप काम कर सकते हैं साथियों। इसके ठीक बगल में कार्ड का ऑप्शन है, कार्ड को क्लिक करने के बाद सिमिलर जो मैंने आपको कार्ड में आपको दिखा रहे थे कि हमारा ये वर्चुअल कार्ड या फिजिकल कार्ड, वर्चुअल कार्ड अलॉट होगा तो इसी तरीके से आपको सामने दिखेंगे। और उसको क्लिक करेंगे तो आपके कार्ड नंबर, सीवीवी एक्सपायरी क्लोज हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेने से मना किया हुआ है, चूंकि आप बहुत ऐसे एप्लीकेशन है जिसको आप गैलरी का परमिशन दे के रखते हैं। जब आप गैलरी का परमिशन दे के रखते हैं तो ऑटोमेटिकली अगर आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो वो गैलरी के माध्यम से किसी दूसरे एप्लीकेशन के पास भी आपके डेटा जा सकते हैं। इस चलते आपको हमेशा मना किया जाता है कि इन तरीके की जो सेंसिटिव चीजें हैं उसका स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल में ना रखें, तो फॉर बेटर होने वाला है। साथियों, चूंकि इस एप्लीकेशन के अंदर बहुत ऐसे एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर से वेरीफाइड नहीं भी हैं, चूंकि कई एपीके के माध्यम से आप एप्लीकेशंस को रख लेते हैं, किसी सिस्टम में काम करते हैं, वो प्ले स्टोर में नहीं है, एपीके के माध्यम से आपको इंस्टॉल कराते हैं, उस पर काम करते हैं, बट आपके डेटा
कहीं भी जा सकते हैं और उस डेटा का यूज करते हुए कभी भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो इन सारी चीजों का स्पेशल आपको ख्याल रखना है। ये सबसे बड़ी बात है साथियों कि अपना सिस्टम जो मोबाइल पे है, इसके अंदर आपको बैंक अकाउंट आपको ऐड नहीं करना है। आपको अपने वॉलेट में जो अमाउंट होंगे उस पैसे का आप पूरा का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों, जस्ट नीचे रिप्लेस कार्ड, कार्ड अपग्रेड और फोटो कार्ड चेंज चार्जेज हैं। ये आप देख लेंगे, एक एक करके ओपन करिएगा। रिप्लेस कार्ड किस वजह से रिप्लेस करना है, कार्ड अपग्रेड कैसे आपको करने हैं, फोटो कार्ड किस तरीके से आपको 500 रुपये देते हुए आप अपना फोटो लगा सकते हैं। जब आप इसे आगे प्रोसीड करेंगे तो आपको गैलरी से आपको फोटो ऐड करने का ऑप्शन आएगा। इसके बाद कार्ड मैनेजमेंट है। कार्ड मैनेजमेंट कार्ड प्रेफरेंस देखेंगे, इसमें ई कॉमर्स इनेबल है या नहीं है, इसको आप देखेंगे। ये वर्चुअल कार्ड में आपको मिलने जा रहा है। ये दोनों ऑप्शन नहीं, सिर्फ आपको ई कॉमर्स पेमेंट या ऑनलाइन पेमेंट के बारे में आपको ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलेगा। फिजिकल कार्ड होगा तो विड्रॉवल का भी ऑप्शन मिल सकता है, जो कि एटीएम विड्रॉवल। इसके बाद आप ऑफलाइन ट्रांजैक्शन यानी कि आप उसको फिजिकल मोड में कहीं भी ले जा करके कार्ड मशीन में स्वाइप करा सकते हैं। साथियों, मैं कार्ड के ऑप्शन से आगे हटता हूँ। यहीं पे वेंडर का ऑप्शन है और सबसे नीचे बीच में भी आपका पे वेंडर का ऑप्शन है और ऊपर में हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तब यहाँ पे हमारा वेंडर पोर्टल ओपन होता है। बट मैं पे वेंडर पे जाता हूँ, पे वेंडर को क्लिक करता हूँ साथियों। यहाँ पे ऑल का ऑप्शन है, ऑनलाइन का ऑप्शन है, ऑफलाइन का ऑप्शन है। ऑफलाइन में वे सारे शॉप दिखेंगे जिसे आपने और हमने रजिस्टर करा है। ऑनलाइन में वो शॉप या वो रिटेल चेन कंपनियों के नाम आपको यहाँ पे दिखने जा रहे हैं जिसको कंपनी ने एक स्पेशल डिस्काउंट के साथ अपने साथ मर्ज करते हुए इस जगह पे एफिलिएट कर रखा है। साथियों, इसी में ऑल ऑप्शन पे जाएंगे तो इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन सारे शॉप यहाँ पे दिखने जा रहे हैं। जस्ट हम ऑल क्लिक करके भी हम अपने कंपनी का, अपने फर्म का नाम हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पे भी पेरीडॉट मार्केटिंग आएगा और ऑफलाइन में भी आपको पेरीडॉट मार्केटिंग आएगा। बट ऑनलाइन को क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। इस चीज को समझिएगा, यानी कि पे वेंडर के ऑप्शन में हम क्लिक करने के बाद मुझे दोबारा नहीं सर्च करना है, सिर्फ आगे आगे बढ़ा तो आपको दिखा दिया कि ऑनलाइन में वो चीज नहीं दिख रहा है। साथियों, अब सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज का सर्विसेज है, ट्रैवल्स है, कार्ड्स है, कार्ड ऑलरेडी दिखाया, पे वेंडर दिखाया, इंश्योरेंस के बारे में आपको बताया। वेंडर पोर्टल को मैं जब क्लिक करता हूं तो आपका वेंडर पोर्टल, यानी कि अगर वेंडर रजिस्टर है तो ऑटोमेटिकली उस फर्म के नाम के साथ साथ ये सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे 136 रुपीज ऑलरेडी इस वॉलेट में पड़े हुए हैं। साथियों, मैं यहाँ पे माई पेमेंट क्यूआर को क्लिक करता हूँ, ये हमारा क्यूआर भी बन के रेडी है। मैं इसे यहीं से शेयर भी कर सकता हूँ किसी भी व्यक्ति को अपने व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी भी मैसेंजर या कोई भी मैसेजिंग ऐप के माध्यम से हम लोग अगले को शेयर कर सकते हैं। यहीं पे आप यहाँ से सेव का भी ऑप्शन है, आप ऑटोमेटिकली अभी सेव भी कर रहे हैं तो ये शेयर का ही ऑप्शन आ रहा है। इसको कंपनी देख लेगी, जब सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके गैलरी में जाके सेव हो जाएगा। साथियों, इसके बाद आपका सेटलमेंट कितना हुआ, टोटल सेटलमेंट कितना हुआ, टोटल ट्रांजैक्शन कितना हुआ, टोटल अमाउंट कितने का ट्रांजैक्शन हुआ, ये सारे डेटा आपको यहाँ पे दिखेंगे। रिसेंट ट्रांजैक्शन जो भी है, यहाँ पे व्यू ऑल को क्लिक करेंगे, आपके टोटल ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिखने वाले हैं। साथियों, इसी जगह पे वेंडर केवाईसी आपको दिख रहा है, एडिट प्रोफाइल दिख रहा है, एडिट प्रोफाइल को क्लिक करेंगे। आप शॉप के रिगार्डिंग आप यहाँ पे अपना कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते जब एक बार आपका अप्रूव हो चुका है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे लिख रहा है कि केवाईसी वेरीफाइड, योर प्रोफाइल इज लॉक्ड एंड कैन नो लॉन्गर बी एडिटेड। यानी कि अगर आपको एडिट करना है तो सपोर्ट में जाकर के मेल करते हुए कंपनी के साथ कांटेक्ट बना के रखना है, तभी जाके आपके वो चेंजेस हो सकते हैं। अब साथियों, यहीं पे शॉप डिटेल आपको दिखा रहा है, शॉप डिटेल देखेंगे, सारे डिटेल्स यहाँ पे दिखने वाले हैं। एक विड्रॉवल हिस्ट्री, इसी में शॉप डिटेल्स में मैं एक चीज आपको दिखाना चाह रहा था। शॉप डिटेल्स में आप जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों, ये जो आपका इंटरफेस आपका फ्रंट में आपका ओपन होने वाला है, इसमें सबसे नीचे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डालना है। ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डालने के बाद आपका कंपनी भी आपको पेरीडॉट मार्केटिंग का, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे, पेरीडॉट मार्केटिंग का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के माध्यम से हमारे लोकेशन को लोकेट करते हुए ये दिखाएगा कि पेरीडॉट मार्केटिंग इस जगह पे है। यानी सोच के देखिए साथियों, ये कितना आसान होने जा रहा है। अब इसी के ठीक नीचे आप देख रहे होंगे कि साउंड बॉक्स का ऑप्शन है।
इसे अगर ऑन करते हैं तो आपको ऑडियो अलर्ट भी आपको प्रोवाइड करने जा रहा है, जैसे ही आप किसी अपने वेंडर के ऊपर कोई पेमेंट लेते हैं तो जो ये ऑडियो अलर्ट मिलने वाला है साथियों, ये वाकई इसी ऑडियो की वजह से कई लोग मार्केट में 125 150 रुपये हर महीने प्रोवाइड कर रहे हैं दूसरी तीसरी कंपनियों को। इसके अलावा जहां पे भी मर्चेंट बन के रखे हैं किसी भी कंपनी से, उनका स्पेशल 250 रुपये का स्पेशल अमाउंट उनका डिडक्ट होता है अकाउंट से। और सोच के देखिए, इसके बाद अभी जो यूपीआई के बेस पे जो एमडीआर यहाँ पे लगने जा रहा है बड़े व्यापारी के लिए, यानी कि 2000 से ऊपर का ट्रांजेक्शन जिनका भी जा रहा होगा, सिंगल ट्रांजैक्शन 2000 से ऊपर होगा, उस जगह पे एमडीआर इम्पोज होगा। और ये इम्पोज, इसके लिए पूरा सदन में ये चीजें 6 तारीख को ही पास हो चुका है, जिसके बारे में हम लोग ये आज चर्चा कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ साथियों। मैं इसके बाद लेके चलता हूँ अपने बैंक डिटेल्स को। हम वेंडर में कौन सा बैंक अकाउंट लगा रखते हैं ये सारे डेटा यहाँ पे देख सकते हैं। बैक करता हूँ। विड्रॉवल के लिए आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे विड्रॉवल के लिए आप बात कर सकते हैं। रिपोर्ट, आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं, अपना पूरा लेजर डेट वाइज निकाल सकते हैं, कितने एक दिन का निकाल सकते हैं, 2 महीने का निकाल सकते हैं, महीने का निकाल सकते हैं, 3 महीने का, 6 महीने तक का, ये निकल के डेटा आपको मिलने जा रहा है। हो सकता है कि कंपनी पूरा फिनेंशियल ईयर का डेटा भी यहाँ पे प्रोवाइड पूरी तरीके से करने की प्लानिंग करेगा साथियों। यहाँ पे लेजर रिपोर्ट, ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, सेटलमेंट रिपोर्ट, इसके बाद सेटलमेंट पेंडिंग रिपोर्ट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे डेटा में दिखने जा रहा है। यहीं पे आपको चेंज पासवर्ड का भी ऑप्शन मिलने जा रहा है। अपना अगर करेंट पासवर्ड है तो आप नए पासवर्ड के माध्यम से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मिनिमम 8+ लेटर होने चाहिए, जिसमें अपर केस, लोअर केस, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होनी चाहिए। यानी अल्फा न्यूमेरिक में ही आपका ये पासवर्ड बनने जा रहा है। मैं इसे बैक करता हूं साथियों। इसके बाद गो टू हिम होम। मैं फिर से अपने डैशबोर्ड पे पहुंच गया, यानी कि मैंने आपको वेंडर पोर्टल के बिहाफ में जो चीजें आपको बताना था ये आपको दिख गया। ऊपर में जब मेन्यू के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, ऊपर में अपना एडिट या व्यू प्रोफाइल का ऑप्शन है। यहाँ पे भी आप अपने प्रोफाइल को पूरी तरीके से देख सकते हैं। टीयर दिखा रहा है, अपना नाम, मोबाइल नंबर जो कि क्रॉस क्रॉस करके दिखा रहा है, मास्ट, और आपका ईमेल आईडी दिखा रहा है, टीयर, आधार वेरीफाइड, पैन वेरीफाइड, वीडियो केवाईसी वेरीफाइड। रेफर एंड अर्न का ऑप्शन है, आप यहाँ से रेफर एंड अर्न को क्लिक करके आप किसी को भी शेयर करके अपने सिस्टम के साथ अपने रेफरल से जोड़ सकते हैं साथियों। इसी के बाद आपको एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा है, इसको क्लिक करेंगे, अपने प्रोफाइल को आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन ये तभी हो सकता है जब तक आपकी केवाईसी नहीं हो रखी है। जैसे ही आपका वन टाइम आपका केवाईसी कंप्लीट होता है, आपको कोई भी चेंजेस करने के लिए आपको कस्टमर केयर को कनेक्ट करना पड़ेगा। यहीं पे चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आपको मिलने जा रहा है, जो कि करेंट पासवर्ड जानते हैं तो आप नए पासवर्ड को बना सकते हैं। इसी के बाद आपको नोटिफिकेशन आपको है, जो कि नोटिफिकेशन अगर किसी भी तरीके का कंपनी को आपको देना है तो आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में यहाँ पे दिखने जा रहा है। इसके बाद सिक्योरिटी को अगर देखें तो आप अपने ऐप को लॉकिंग करने के लिए बायोमेट्रिक या पिन, कोई भी ऑप्शंस आप ले करके चल सकते हैं। हम अपना पिन जैसे बनाया, ये कंफर्म पिन मैं कर देता हूं और मैं इसे सेट कर दिया। मैं एक बार अगेन यहां से क्या करता हूं कि मोबाइल पे को हटाता हूं और अब से फिर से मैं मोबाइल पे ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद ये मेरा मोबाइल पे नहीं ओपन हुआ जब तक हम अपना पिन नहीं डालते हैं साथियों। अगर इसको लॉकिंग करते हैं तो आप और भी सुरक्षित अपने एप्लीकेशन को बना सकते हैं। इसे आप समझने का प्रयास करेगा। ये सारी चीजें व्यू प्रोफाइल के अंदर आपको दिखा सिक्योरिटी वाले ऑप्शंस पे। इसके बाद हेल्प एंड सपोर्ट का जो ऑप्शन है इसे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे एक सपोर्ट मेल आईडी आपको दिख रहा है। सपोर्ट में व्हाट्सएप का कोई एक नंबर आपको मिलने जा रहा है। अभी ये वर्किंग में नहीं होगा, बट ये ऑटोमेटिकली सारी चीजें आपका मिलने जा रहा है। इसके बाद एक टोल फ्री नंबर मिलने जा रहा है। टाइमिंग आपको दिया 9 बजे से 7 बजे के बीच आप कर सकते हैं। आपको कोई कंप्लेंट करना है तो आपको रेज ए कंप्लेंट का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, इसको क्लिक करेंगे। अपना एक सब्जेक्ट डालते हुए किस कैटेगरी में है इसको आप क्लिक करिएगा और अपने नॉर्मल मैसेज को टाइप कर दीजिएगा कि मेरा रिचार्ज सक्सेसफुली नहीं हो पाया, या जो भी आपका रीजन हो उसे आप यहाँ पे डालेंगे कि मेरा रिचार्ज सक्सेसफुली नहीं हुआ और मेरा अमाउंट डिडक्ट हो गया। और अगर उसका कोई आपने स्क्रीनशॉट रखा है तो अटैच ए पिक्चर को क्लिक करते हुए आप अपना एक पिक्चर यहाँ पे अटैच कर दीजिएगा, जो कंपनी उस ट्रांजेक्शन डिटेल को
मैच कराते हुए वो आपके टिकट को रिजोल्व करने का प्रयास करेगा। जैसे ही आप यहाँ पे अटैच करते हैं पिक्चर, आप ओपन रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ओपन टिकट कर सकते हैं। साथियों, आप अपने कंप्लेन को ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। जो आप ट्रैक करने का क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका न्यू टिकट भी रेज करने का ऑप्शन दे रहा है। अगर उस चीज से आप सेटिस्फाई नहीं है तो एक बार फिर से अगेन नया टिकट रेज कर सकते हैं, ऊपर में प्लस के ऑप्शन से भी और नीचे प्लस न्यू टिकट के भी ऑप्शन से भी, दोनों से आपका अगेन रेज ए कंप्लेंट का ही ऑप्शन आपका ओपन होने जा रहा है। साथियों, नीचे एफएक्यू में बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि हम अपने वॉलेट में पैसे कैसे ऐड कर सकते हैं, इसका पूरा ब्यौरा यहाँ पे दिया हुआ है। रिचार्ज अगर हमारा पेंडिंग है, क्यों है, ये आप देख सकते हैं। केवाईसी वेरीफाइड, कैसे हम अपना केवाईसी करें, कैसे हम अपना पासवर्ड अपना रिसेट करें, फॉरगेट करें। इसके बाद रेफर एंड अर्न कैसे वर्क करता है, फिर आपका वॉलेट की लिमिट क्या है, इसके बाद वेंडर कैसे बने, इसके बाद आपको दे रहा है डिलीट माई अकाउंट कैसे हम लोग कर सकते हैं। बट इसी में साथियों आपको टर्म्स एंड सर्विसेज, टर्म्स ऑफ सर्विसेज दे रहा है। इसको क्लिक करेंगे, पूरा टर्म्स और सर्विसेज आपका टर्म्स और कंडीशन यहाँ पे दिखेगा। इसी में आपको मैं दिखा रहा हूँ प्राइवेसी पॉलिसी है, प्राइवेसी पॉलिसी को भी आप देख सकते हैं, पूरी चीजों को आप अध्ययन कर सकते हैं। लाइसेंसेस को देखें तो लाइसेंस मोबाइल पे ने क्या क्या ले रखा है, ये सारे लाइसेंसेस आपको यहाँ पे दिखने जा रहे हैं। अब इसको मैं बैक करता हूँ साथियों और ले करके चलता हूँ आपके फिर से अगेन होम पेज पर। ऊपर से अगेन मीनू के ऑप्शन पे जाऊंगा और डैशबोर्ड क्लिक करूंगा तो इस तरीके से ओपन होगा। इसके बाद वेंडर पोर्टल को क्लिक करेंगे तो आपका वेंडर पोर्टल ओपन होगा, जो कि इसके बारे में मैंने आपको पूरा नॉलेज दे दिया है। अब इसके बाद आप बिजनेस को क्लिक करेंगे, आप अपने पूरा बिजनेस का पोर्टफोलियो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी टीम की संख्या कितनी है। 31,605 था कल, आज अभी 31,610 दिख रहा है। हमारे कितने कमीशन अर्न हुए, हमारा कमीशन वॉलेट में कितना पैसा पड़ा है, होल्ड में कितना पैसा पड़ा हुआ है, ये सारे डेटा आपको दिखने जा रहा है। इसमें जो अभी लेजर क्लिक करेंगे तो अभी हमारा लेजर नहीं दिख रहा है, ये लेजर आपको दिखने जा रहा है, बहुत जल्द ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पे आपने देखा, कैश ऑन यूपीआई डाउनलाइन कमीशन। ये जो ऑप्शन है साथियों, ये नए किसी स्पेशल ऐप में ये एक नई सर्विसेज इंक्लूड हुई है, जिसके माध्यम से आप किसी को आप ऑनलाइन यूपीआई पे ट्रांजैक्शन करते हुए एक माइक्रो कमीशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, जो कि आप ट्रांजैक्शन करेंगे किसी के बिहाफ में, किसी के यूपीआई पे, तो उससे आपको एक सर्टेन कमीशन जनरेट होना है, जो शायद किस तरीके से वर्क करेगा इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मैं तब दूंगा जब ये चीजें क्लियर होंगी। क्योंकि इस पे एक कमीशन सर्टेन बनना है, 50 पैसा से लेकर के 2 रुपए तक का एक कमीशन क्रिएट होना है। अब साथियों, यहाँ पे जो टीम आप देख रहे हैं, आप अपना रेफरल ट्री देख सकते हैं। व्यू रेफरल ट्री को क्लिक किया, हमारे पूरे रेफरल की डिटेलिंग यहाँ पे आ रही है। जो व्यक्ति हमारे डायरेक्ट रेफरल में है और उनके नीचे की पूरी टीम आपको यहीं पे दिखने जा रहा है। इसके बाद आप अर्निंग ब्रेकडाउन, यहाँ पे आप क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि हमने जो अर्न किया, क्या अर्न किया। और यहाँ पे भी आपको वो ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, कैश ऑन यूपीआई डाउनलाइन कमीशन। इसी में आपको बगल में विड्रॉ का ऑप्शन है। बट मैं लेके चल रहा हूँ नीचे गोल एंड रोड मैप पे। ये एक आप अपना रोड मैप सेट कर सकते हैं। अब यहीं पे हम एडिट गोल कर सकते हैं, इसकी अर्निंग को हम 50,000 रुपये शो करते हैं और मैं ये शो करता हूं कि मुझे 3 महीने में अर्न करना है। इसके लिए मेरे को एक रोड मैप ये बना करके देगा कि 50,000 में आपने 36% आपने अचीव कर रखा, 18,045 रुपये आ चुके हैं, 31,955 रुपये आपके पास आने बाकी हैं। उसके लिए आपको क्या क्या करना है, पे वेंडर के ऑप्शन पे ज्यादा ध्यान रखना है। यानी वेंडर पे कमीशन चूंकि 3% है या बड़ा कमीशन है, उस जगह पे जो कमीशन आने वाला है वाकई ये बड़ा पैसा आपको बना के देने वाला है। नेटवर्क आप अपना बिल्ड करिए, 5 लेवल से आपको अर्निंग आने जा रही है। चूंकि यहाँ पे 5 ही लेवल अभी दिखा रहा है, इसको 10 लेवल आपको दिखेगा। सेल्फ स्पेंडिंग आपको जो भी करेंगे 0.5% जैसे रिचार्ज वगैरह पे ऑलरेडी यहाँ पे नीचे मेंशन है छोटे से वर्ड में, इन सारी चीजों को आपको दिखाया हुआ। अब यहाँ पे एक रेडी किया कि अगर आपने डायरेक्ट रेफरल में 7 व्यक्ति को जोड़ा और अप्रोक्सीमेटली 2,000 रुपये का पर मंथ वो एक्सपेंस करते हैं, रिचार्ज पे, बिल्स पे, वाउचर्स पे, मर्चेंट एडवाइजर पे, वो सातों व्यक्ति से हमारे पास 18 रुपये 1 महीने का आने वाला है। इनडायरेक्ट वन की बात करें तो 49 व्यक्ति, वो सातों के साथ साथ तो 49 व्यक्ति, उनसे हमारे पास 125 रुपये पहुंचने हैं।
उसके बाद 343 लोग, उनसे इतना पहुंचेगा, इतना पहुंचेगा, इतना पहुंचेगा। इस तरीके से हमें दिखाया गया कि 42,860 प्लस 6,123, 48,900 कुछ। इस तरीके से हम 50,000 के गोल को अचीव कर सकते हैं। तो इन चीजों को आपको वॉच करना पड़ेगा कि कंपनी आपको किस तरीके से आपको दिखाने का प्रयास कर रही है। अब 5,000 रुपये हर महीने अगर कमाना है तो 1042 मेंबर एक्टिव होने चाहिए। 12,500 रुपये पर मंथ कमाना है तो 2,605 व्यक्ति हमको एक्टिव होने चाहिए, जिनका स्पेशल एक्सपेंस कंपनी ने 2,000 रुपये का गोल सेट कर रखा है कि अगर 2,000 रुपये का भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो इस तरीके का आपके पास अर्निंग आने जा रहा है। गोल सेट करेंगे, 25% को अचीवमेंट कर चुके हैं, 50% जैसे ही होगा आगे बढ़ेंगे, फिर 75% गोल अचीव होगा तो ये आपको स्पेशल मैसेज देगा कि अब आप अपने टारगेट को और आगे देखना शुरू कर सकते हैं। यानी आप जो ड्रीम है उसको छोटे छोटे गोल में तब्दील करके आप आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा साथियों। मैं इसे बैक करता हूं। अब नीचे आपको टीम का ट्री, क्विक एक्शन में आप यहां से टीम ट्री देख सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे, नीचे वाले व्यक्ति जैसे रश्मि सिन्हा, इनके नीचे कौन कौन टीम है ये सारी दिख रही है। इसको क्लिक किया, नीरज कुमार के नीचे की टीम दिख रही है। अब इसी में अनुज कुमार के नीचे मान लिया कि ये सुधांशु कुमार दिख रहे हैं, इनको भी क्लिक किया तो उनके नीचे की टीम दिखी। इसी में मुरारी कुमार विश्वकर्मा, इन्होंने किनको किनको टीम में शामिल किया। अब इसी में अब एक चीज मैं दिखा रहा हूं, दिनेश कुमार जी जैसे हैं। अब दिनेश कुमार जी का डब्लू लिख रहा है, डब्लू का मतलब इनका वॉलेट एक्टिव है, और बगल में आई का ऑप्शन है, आई को क्लिक करता हूं। आई क्लिक करूंगा, ये मेंबर आईडी इनकी 5,03,366वां व्यक्ति है जो कि सिस्टम के साथ आए, यूजर के रूप में इस जगह पे इनरोल हुए 26 अप्रैल 2024 को ये स्टार्ट किए हैं। इनके डायरेक्ट डाउनलाइन कोई भी नहीं है, रेफरल कोड इनका ये है। साथियों ये इन्फो में ये सारा डेटा आपको मिलने जा रहा है। सीयूजी स्टेटस को क्लिक करेंगे, आपके टोटल टीम की संख्या और हर लेवल वाइज कितने लोग हैं ये सारे चीजें यहाँ पे आपको दिखने जा रहा है। पे वेंडर के ऑप्शंस को मैंने आपको बता रखा है। इसके बाद एक्टिविटी, जो भी ट्रांजेक्शन आपके पास हो रहे हो वे सारे चीजें यहाँ पे दिखने वाला है। ग्रीन वाला क्रेडिट का, रेड वाला आपका डेबिट का, और जो मस्टर्ड येलो में आपको दिख रहा है वो पेंडेंसी का आपको यहाँ पे शो करने जा रहा है। इसको बैक करेंगे साथियों, अगेन आप प्रोफाइल पे जा सकते हैं, जो कि हमने ऊपर से भी प्रोफाइल को आप प्रोफाइल के ऑप्शंस को क्लिक करके दिखाया था। अब इसी में आप बैंक अकाउंट की बात करें तो आपका जिस अकाउंट में कमीशन लेकर के जाना है वो बैंक अकाउंट यहाँ पे आपको शो करेगा। इसके बाद अगेन मैं आपको लेकर के चल रहा हूं, आपको माई कार्ड्स के ऑप्शन पे जाएंगे, उसी तरीके से आपके कार्ड आपको दिखने जा रहे हैं। ऑलरेडी मैं इसके बारे में बता रखा हूं। इसके बाद कमीशन लेजर को क्लिक करते हैं, आपके लेजर पूरी तरीके से इस तरीके से खुलेगा, और यहाँ पे भी कैश ऑन यूपीआई डाउनलाइन कमीशन का ऑप्शन दिख रहा है। इसके बाद आप फिर से क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे विड्रॉ कमीशन की बात कर रहा हूँ, 500 या 500 से ज्यादा कमीशन है तो आप अपने बैंक अकाउंट में लेकर के जा सकते हैं। इसको बैक करने के बाद अगर छोटा पैसा है उसे आप किसी दूसरे मद में या वेंडर के ऊपर कोई भी ट्रांजेक्शन करने में उस पैसे का यूटिलाइज आप कर सकते हैं, आपको बैंक अकाउंट में भी लेकर के जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद साथियों मैं लेकर के चल रहा हूं आपको, बिकम ए मर्चेंट एडवाइजर इस जगह पे आता है। अगर कोई नए व्यक्ति हैं उनको बिकम ए मर्चेंट एडवाइजर का ऑप्शन मिलने जा रहा है। अगर आप मर्चेंट एडवाइजर हैं तो आपको सीधा लिख रहा है यू आर ए मर्चेंट एडवाइजर, नीचे लिखा हुआ प्लान ए प्लान बी जो भी है। इसे मर्चेंट एडवाइजर के लिए 1,500 रुपये का फी लगना है, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा शॉर्ट में। साथियों सीयूजी स्टेटस आपने देखा, फिर से आपको क्लिक करके दिखा रहा हूँ। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को क्लिक करेंगे आपको फिर से दिखेगा। फिर से यहाँ पे आप जा रहे हैं और डायरेक्ट रेफरल्स को देख सकते हैं, आपके रेफरल कोड और नीचे पूरी टीम की संख्या आपको दिख रही होगी। इसी में आपको शेयर योर कोड विथ फ्रेंड्स, मतलब आप अपने दोस्तों के साथ अपने कोड को शेयर करिए, उनको इंस्टॉल कराइए और साइन अप कराइए। जैसे ही करेंगे वो आपकी टीम में आपके कनेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद साथियों मैं लेके चलता हूं, डायरेक्ट रेफरल्स हो गया, चेंज पासवर्ड के ऑप्शन पे। यहाँ पे पुराना पासवर्ड डालते हुए नया पासवर्ड आप जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेके चलता हूँ न्यूज। न्यूज एक स्पेशल चीज जो कि फिनटेक के भी आप में, ई कॉमर्स के भी आप में, ये सारे न्यूज इस जगह पे आएगा। कंपनी से रिलेटेड न्यूज यहाँ पे, प्रोडक्ट से रिलेटेड न्यूज यहाँ पे, इंडस्ट्री यानी कि जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है या जो फिनटेक इंडस्ट्री है उसका न्यूज इस जगह पे मिलेगा। ऑफर अगर किसी स्पेशल जगह पे चल रहा होगा तो वो भी यहाँ पे
आपको प्रोड्यूस होने जा रहा है, जो वाकई ई कॉमर्स की इंडस्ट्री में ये एक स्पेशल तहलका मचाने जा रहा है। साथियों, इन सारी चीजों पे बहुत कम लोग फोकस्ड होते हैं। लोगों को सिर्फ आदत पड़ गई है स्कैन एंड पे की, स्कैन एंड पे की, स्कैन एंड पे की। वे सारी चीजें बहुत जल्द मोबाइल पे ध्वस्त करते हुए मार्केट में नंबर 1 बनने की तैयारी में है। साथियों, मैं इसे फिर से क्लिक करता हूं, लेके चलता हूं सपोर्ट ऑप्शन और एफएक्यू। इन सारी चीजों को मैंने बता रखा है। लॉग आउट करेंगे, सीधा एप्लीकेशन से मैं आउट हो जाऊंगा। साथियों, मैंने एप्लीकेशन से रिलेटेड कई जानकारी को आपको प्रोवाइड किया। मैं लेके चलता हूं, थोड़ा सा कुछ चीजों को दिखाता हूं। मैं अपने टूल्स को मेंशन कर रहा हूं। हमारा एक अमाउंट था, 264 रुपये हमारा डिडक्ट हुआ। इसको दिखाता हूं मैं ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में। इसको क्लिक करूंगा, यहीं से ट्रांजैक्शन हिस्ट्री क्लिक करूंगा। साथियों, यहाँ पे कहीं पे आपको दिखेगा 264 का ट्रांजैक्शन, बैलेट डेबिट फॉर सेटलमेंट 264, ऊपर में रेड कलर का जो ऑप्शन है 264, इसे आप वॉच करिए। 264 का जो ऑप्शन है, मैं कैलकुलेटर को ओपन कर रहा हूँ। ये हमारे वेंडर के ऊपर ट्रांजेक्शन हुए और इस पे इम्पोज होने के बाद 256 रुपये 8 पैसे का ये ऑप्शन दिख रहा है, जो आपको यहाँ भी दिखाया हुआ है 256 रुपये 8 पैसे। और ये पैसा इस मैसेज में आपको दिख रहा होगा, डियर कस्टमर INR 256.08 क्रेडिटेड टू योर अकाउंट नंबर फला ऑन 21/8/2026 थ्रू NEFT विथ UTR नंबर बाई मोबाइल पे फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड PPI एस्क्रो अकाउंट इन्फो बैच ID, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है साथियों। तो साथियों, जब भी आपका नेक्स्ट डे सेटलमेंट हो रहा है, एक पैसा भी आपका नहीं कटने जा रहा। लेकिन अगर आप सेम डे आप अपने सेटलमेंट को कंप्लीट करते हैं, आपका 50 पैसा कटते हुए विद इन एन आवर आपके बैंक अकाउंट में ये पैसा क्रेडिट होने जा रहा है। मैं एक स्मॉल वीडियो दिखा रहा हूं, 3,968 रुपये 43 पैसे। देखिएगा साथियों, इन्होंने कितना अपने वेंडर के ऊपर ट्रांजैक्शन लिया है। सारे ट्रांजैक्शन 21 अगस्त का है, जो कि आज का है। साथियों, इसे आप देखें, क्या आपको लगता है कि ये जो वेंडर के ऊपर कमीशन बनने जा रहा है 3% का या 5% का, जो भी इन्होंने कमीशन दे रखा है, क्या आप इस कमीशन का हिस्सेदार बनना चाहते हैं? अगर हिस्सेदार बनना चाहते हैं तो कंपनी ने बहुत सारे क्लब्स बना रखे हैं। उस क्लब्स को समझने से पहले मैं कुछ चीजों को और प्रदर्शित करने जा रहा हूं। जैसा कि मर्चेंट एडवाइजर बन के हम लोगों को मार्केट में वेंडर बनाने हैं। ये वेंडर कैसे बनेंगे, इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने एक क्विक कॉमर्स पे एक हमने शॉपिंग करा। कैडबरी का एक डेयरी मिल्क आपको दिख रहा होगा, 35 ग्राम की 3 यूनिट हमने परचेज किया। 120 रुपया MRP होता है, 40 रुपये पीस की हिसाब से 120 रुपया होता है। मैंने 80 रुपये में परचेज करा। क्या कैडबरी के चॉकलेट पे इतने कमीशन है या इतना डिस्काउंट होता है क्या? 33%। आप देखिएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमने डेयरी मिल्क का शॉर्ट्स मंगाया, जिसपे 116 रुपये की चीज हमने 75 रुपये में यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस में लिया। इसके बाद 30 रुपये का मिल्क भी हमने 29 रुपये में परचेज करा। साथियों, अगर ये कमीशन ई कॉमर्स दे रहा है या क्विक कॉमर्स दे रहा है, तो दुकान वाले को डराना मेरा काम है। अगर आप डिस्काउंट नहीं देते हो, मैं सारा सामान ऑनलाइन ले सकता हूं और हम अपने जानने पहचानने वाले सारे लोगों को ई कॉमर्स सिखा के दम लेंगे। साथियों, अगर ऐसा करेंगे तो मुझे इस बात की स्पेशल खुशी होने जा रही है, क्योंकि जस्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, थोड़ा सा इसको देखिएगा। COG स्टेटस 31,610 लोग। साथियों, अगर ये 31,610 लोग अगर ई कॉमर्स के माध्यम से हर व्यक्ति पूरे महीने में 100 रुपये भी अगर बचा रहे हैं, तो अपनी वजह से एक वजह मानता हूं, क्योंकि अगर मैं स्टार्ट नहीं होता तो 31,610 लोग हमारे सिस्टम के साथ ना आ पाते। इसकी वजह से मुझे ये शुक्रिया खुद को अदा करता हूं या ऊपर वाले को अदा करता हूं कि मोबाइल पे जैसा प्लेटफॉर्म मुझे दिया और हम अपने लोगों का एक वाहक बन रहे हैं, जिसकी वजह से 31,61,000 रुपये बच रहे हैं हमारे अपने लोगों के। मैं भले ही 31 लाख रुपये कमा नहीं पा रहा हूं, लेकिन अब स्थिति बदलने वाली है। ये 31,610 लोगों को जो चीज मैंने सिखाया,
या जो चीज इन लोगों ने सीखने का प्रयास किया, अगर इनकी वजह से मेरे पास 1 रुपया भी अगर महीने का आना शुरू हुआ, 31,610, 5 रुपये अगर दे करके जाना शुरू किए, 1,58,050, 10 रुपये दे करके जाना शुरू किए, 3,16,000। और ये सारी चीजें पॉसिबल है। ये 31,610 की संख्या कब एक जीरो और सेट हो जाए कहना मुश्किल है, चूंकि अभी जो सिस्टम एआई बेस्ड जो सुपर ऐप आया है, इस एप्लीकेशन के माध्यम से टीम या सीयूजी का साइज ऑटो ग्रो करने वाला है। और ये जो ऑटो प्रोसेस में जब भागेंगे तो कितना बड़ा काम हो सकता है, हम लोग वॉच करेंगे साथ में। मैंने क्विक कॉमर्स को इसलिए दिखाया ताकि आपको वेंडर बनाना आसान हो सके। अगर इन सारी चीजों को आप इसी मार्केट में अगर अपने लोगों को दिखाएंगे कि भैया इस जगह पे 33% कमीशन दे रहा है, तो क्या आप 3% भी नहीं दे पाओगे? एक सवाल उन पर छोड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि जब सवाल दागेंगे तो उसका जवाब वो अपने अंतर मन से ढूंढने का प्रयास करेगा। और जिस दिन वो अंतर मन से ढूंढने का प्रयास करेगा और उसे लगेगा कि अगर मैं वेंडर बन गया, जैसा ये सिस्टम बता रहे हैं कि जो भी क्यूआर पे पेमेंट देने वाला है वो हमारे साथ कनेक्ट होने जा रहा है, कल होकर के वो रिचार्ज के लिए भी हमारा सिस्टम अपना आजमाने वाला है। चूंकि यहाँ पे 0.5% पैसा कम कटेगा, दूसरे एप्लीकेशन पे या तो फुल अमाउंट दे करके जा रहे होंगे या 2-3 रुपया वो प्लेटफॉर्म फी दे करके जा रहे होंगे। साथियों, मार्केट में प्लेटफॉर्म फी एक एक ऐसी कंपनी है ई कॉमर्स में जो कि 9-9 रुपये चार्ज करती है एक प्लेटफॉर्म फी का। मैं आपको वाक्या दिखाता हूं, उनके कम से कम डेली बेस पे 1 लाख उस जगह पे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं और 1 लाख लोगों से 9 रुपये लेकर के जा रहे हैं डेली। इतने 30 दिन में कितना पैसा लेके गया? 2,70,00,000 रुपया। साथियों, क्या ये 2,70,00,000 रुपया रुपया नहीं है? तो इसे समझने का प्रयास करिएगा। मोबाइल पे आपको उन जगहों से भी आपको कमीशन निकाल के देने जा रहा है जहां पे आपका और हमारा बस नहीं चलता है। साथियों, अब मैं थोड़ी सिस्टम की जानकारी दे दूं। जो अपना मर्चेंट एडवाइजर का प्रोसेस है, उसके लिए कंपनी एक प्रोसेसिंग फी रखा जिसका अमाउंट है 1,500 रुपये। और 1,500 रुपये जैसे ही मर्चेंट एडवाइजर बनते हैं और खुद को एडवाइजर बनाते हुए, अगर आपका शॉप है या सर्विस है, जिस सेक्टर में आपका काम होता है उसके माध्यम से करिए, या एज एन मोबाइल पे एडवाइजर या फिनेंशियल एडवाइजर के रूप में आप मोबाइल पे के एक वेंडर के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। साथियों, जैसे ही आप यहाँ पे वेंडर बन जाते हैं, आपके मर्चेंट एडवाइजर को एक्टिव मान लिया जाता है। आपके एक्टिव होने की वजह से टीम में ये पैसे कुछ डिस्ट्रीब्यूट होने जा रहे हैं, क्योंकि ये खुशी है कंपनी को कि एक मर्चेंट एडवाइजर बन करके जो एक्टिव हुए, उसकी वजह से कंपनी डायरेक्ट रेफरल में 450, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल 40-35, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल 25-20 और छठे से 10वें लेवल तक सबको 15-15 रुपये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। साथियों, ये जो पैसा या जिस फ्रीक्वेंसी से लोगों के पास जाने वाला है, सोच के देखिए कि आपके टीम का ग्रोथ कितना बड़ा आप करने वाले हैं। और लोगों को जिस दिन आपने मर्चेंट एडवाइजर के प्रोसेस को समझा दिया और मर्चेंट एडवाइजर के प्रोसेस को जैसे ही वो इनरोल करते हैं, साथियों, उनको एक वर्चुअल कार्ड यहाँ पे मिलता है। उस कार्ड से होने वाले किसी भी ट्रांजेक्शन पे उनके पास सर्टेन कमीशन जाने वाला है। हर व्यक्ति मर्चेंट एडवाइजर होने के लिए प्रयासरत होंगे। साथियों, जैसे ही मैं अब लेकर के चल रहा हूं थोड़ा सा, जैसे ही आप एक व्यक्ति को आप मर्चेंट एडवाइजर बनाते हैं अपने डायरेक्ट रेफरल में, तो आपको आपके 5 लेवल की अर्निंग आनी तय हो जाती है। जैसे ही आप 5 करते हैं, आपको 10 लेवल की अर्निंग तय हो जाती है। और कंपनी ने इसी बेस पे एक क्लब बना रखा है जिसे एमपीएलसी के रूप में जाना जाता है, मर्चेंट लेवल परफॉर्मेंस लिंक्ड क्लब, जिसके लिए आप 10 मर्चेंट एडवाइजर अपने डायरेक्ट रेफरल में करते हैं तो आप एमपीएलसी के हिस्सेदार हो जाते हैं और उसके माध्यम से आपको 3,600 रुपये आने तय होते हैं। साथियों, हर मर्चेंट एडवाइजर के बेस पे यहाँ पे 100 रुपये कंपनी के पास एक क्लब में एकत्रित होते हैं और वो पैसा बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होता है। और जब तक तब तक आपको पैसा मिलना है
जब तक आपका 3600 रुपया आपके पास पहुंच न जाए। साथियों, कंपनी ने अभी जो भी एमपीएलसी क्वालिफायर है उनके लिए स्पेशल एलडीपी की व्यवस्था किया है, और लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर जो भी व्यक्ति स्टार्टिंग के 1000 लोगों के साथ ये व्यवस्था कंपनी ने करने का प्लान करा है। अगर ये 1000 व्यक्ति जितनी जल्दी कर सकते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं जो व्यक्ति एलडीपी में जाएंगे वो मार्केट में बम फोड़ते हुए नजर आएंगे। बम को आसान नहीं समझिएगा, बम का मतलब है कि वो अपने बिजनेस को जिस गर्मजोशी के साथ कर पा रहे होंगे वो वाकई काबिले तारीफ होने जा रहा है। साथियों, जैसे ही आप एमपीएलसी क्वालिफाई करने के बाद अपने टीम से सेकेंड लेवल पे अगर 20 मर्चेंट एडवाइजर बना देते हैं तो आप सोपी क्लब के मेंबर बन जाते हैं, और सोपी क्लब में 92 रुपीज प्रति मर्चेंट एडवाइजर इस क्लब में जाते हैं। साथियों, सोपी क्लब में एक बार क्वालिफाई होने के बाद जिस महीने क्वालिफाई करेंगे आपको ये पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन अगले महीने का किसी भी महीने का पैसा आपको प्राप्त करना हो सोपी क्लब के बिहाफ में तो आपको डायरेक्ट रेफरल में एक मर्चेंट एडवाइजर बनाने जरूरी है। अगर एक भी व्यक्ति को आपने मर्चेंट एडवाइजर बना दिया तो आप सोपी क्लब के बेनिफिट्स को लेकर के जाएंगे, और जिस जिस महीना बनाएंगे उस महीने आप सोपी क्लब का बेनिफिट लेकर के जाएंगे। साथियों, जब आप सोफी क्लब में इंटर करते हैं उसके बाद की जो व्यवस्था है अपना डीडीओ क्लब का, डीडीओ के लिए एक स्पेशल सिक्योरिटी अमाउंट कंपनी लेती है जो कि 5000 रुपए की सिक्योरिटी है। और साथियों, 5000 रुपए देते हुए आप अपने आप को डीडीओ बना सकते हैं, जिसकी संख्या लिमिट है, 2000 लोग ही बनने हैं। और डीडीओ क्लब में जो पैसा जाने वाला है वाकई काबिले तारीफ है। साथियों, अगर इस क्लब में भी 23 रुपए प्रति मर्चेंट एडवाइजर जाएंगे, और पैसा उन्हीं को मिलने जा रहा है जो डीडीओ क्लब को क्वालिफाई करेंगे। डीडीओ क्लब का क्वालिफिकेशन अपने को एमपीएलसी क्वालिफाई करना है और अपने अनलिमिटेड लेवल से 50 मर्चेंट एडवाइजर क्रिएट करने हैं। साथियों, अगर आप सोफी क्लब में इंटर करते हैं तो 10-20 तो आप कर ही रखे हैं, अगर 30 और भी व्यक्ति को अगर आपने बना रखा है, बना देते हैं तो आप ऑटोमेटिकली आप डीडीओ क्लब का भी बेनिफिट्स लेकर के जा सकते हैं। साथियों, इसके बाद कंपनी एक प्रीमियम क्लब बनाई है। इस प्रीमियम क्लब में जो जिसके लिए कंपनी अपना पार्टनर बनाने का काम करेगी, और उसके लिए कंपनी 10,000 रुपए एक कंडीशनल सिक्योरिटी ले रही है। और वो 10,000 रुपया जो आप देंगे उसके लिए कंपनी ने एक टारगेट बना दिया कि अगर लेवल 1 पे 10, लेवल 2 पे 20 और लेवल 3 पे यानी थर्ड लेवल पे जिस दिन आप 80 कर लेते हैं आपको आपके 10,000 रुपये रिफंड भी होंगे, और इस क्लब में मर्चेंट के ऊपर जो भी ट्रांजेक्शन होने जा रहे हैं उसका 5% का हिस्सेदारी इस क्लब में इंटर करता रहेगा, और जो पैसा बटेगा साथियों वो प्रीमियम क्लब के जो क्वालिफायर होंगे उनके बीच में बराबर बराबर पैसा बटेगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पे भी आपको दिखाऊंगा, बट मैं पहले चीजों को ओवर कर देता हूं। साथियों, इसके बाद अपना एक एफएससी क्लब है। एफएससी के लिए कंपनी ने 1.5 लाख रुपए का डिमांड करा है। 1.5 लाख रुपए अगर आप कंपनी को देते हैं, या जिनके पास भी 25,000 रुपए भी हो तो वो इसमें शिरकत ले सकते हैं। 25,000 देते हुए आप अपने आप को एफएससी में इनरोल कराइए, और उस एफएससी के बिहाफ में जो भी पैसा बनने जा रहा है पूल में, वो पैसा तब तक आपको नहीं मिलेगा जब तक आपके बिहाफ में 1.5 लाख रुपए कंपनी के पास सिक्योरिटी के रूप में जमा ना हो जाए। साथियों, जिस दिन आपको 1.5 लाख आपके बिहाफ में जमा हो जाता है, क्योंकि जिस दिन आप काम करेंगे 25,000 रुपया देने का, उसी दिन के बाद आपके बिजनेस की काउंटिंग स्टार्ट करेगा। चूंकि इसमें कंपनी ने 3 पूल बना रखे हैं। जैसे ही आप फंड देते हैं आप पहले पूल में इंटर कर जाते हैं जिसमें 5% की हिस्सेदारी जानी है। एक नेक्स्ट क्लब है जिसमें आप 1.5 लाख देने के बाद अगर 100 मर्चेंट एडवाइजर अपने इंटायर टीम में बना देते हैं तो आपको उस 7.5% वाले हिस्सेदारी में लेकर के चली जाएगी। इसके बाद अगर आप 1.5 लाख सिक्योरिटी देने के साथ साथ अगर आपका 200 मर्चेंट एडवाइजर कंप्लीट हो जाता है तो आप 10% वाले पूल में रहेंगे। मैं साथियों कुछ कैलकुलेशन के माध्यम से आपको चीजों को मैं बताने का प्रयास करूंगा। अभी एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे अपने सिस्टम में अभी 10 लाख लोग हैं, 10 लाख लोग जो अभी अपना सिस्टम चालू होने जा रहा है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं
कि 1 करोड़ की संख्या इसी अगस्त में पॉसिबल है, अगर सिस्टम पूरी तरीके से और तरीके से काम हम लोगों को करके दिखाना शुरू कर दिया। 1 करोड़ की संख्या जैसे ही इस सिस्टम के अंदर आएगा, अगर हर व्यक्ति का, जैसा कंपनी हमको दिखा रहा है कि 2,000 रुपए का भी ट्रांजैक्शन अगर करते हैं तो इतने का ट्रांजैक्शन बनने जा रहा है, इस पे एवरेज 3% का ही कमीशन लेता हूं, 3% का कमीशन, ये पैसा बनने जा रहा है। गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद ये पैसा बनने जा रहा है। इसी का 75% हिस्सेदारी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करने जा रही है। इसका 10% फंड एफएससी में जाएगा। साथियों, ये जो फंड है 3,81,35,593 रुपये, ये 10% का फंड है। 3,81,35,593 रुपये। ये जो फंड बना, इस फंड को कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी? इस फंड को सबसे पहले 5% का पूल, 7.5% का पूल और 10% का पूल जो निकालना है, हम लोग साथियों इसको 9 से डिवाइड करेंगे। ये क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो गणित की जानकारी रखेंगे तो आराम से हो जाएगा। साथियों, इसमें फंड बना 42,37,288 रुपये, जिसका अगर 2 गुना कर दूं तो ये 5% पूल वाले में पैसा जाएगा, 84,74,576 रुपये। और ये पैसा 800 लोगों के बीच में बटेगा, यानी कि 10,593 रुपये हर किसी व्यक्ति को जाने वाला है। अभी अगर ये मर्चेंट एडवाइजर की संख्या, मर्चेंट नहीं, एफएससी की संख्या अगर 200 ही है, तो ये 200 व्यक्ति को 42,372 रुपये क्लब में जाते जाएंगे। और जो व्यक्ति स्टार्टिंग में इस क्लब में इंटर करने का प्रयास करते हैं, यानी 25,000 रुपया दे करके अपने आप को इनरोल करते हैं, उनका बहुत जल्द 1.5 लाख रुपया पहुंचने वाला है। मैं अभी दावे के साथ कहता हूं, अगर 100 लोग भी अगर इनरोल होते हैं तो ये 100 लोगों के बीच का 85,000 रुपया इमीडिएट इसी महीने हो सकता है आपका इस क्लब में इंटर कर जाए। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आपकी ये सोच है कि आपको एफएससी बनना है तो आप देर न करें, जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है इस क्लब में इंटर करने का प्रयास करिए और अपनी 25,000 की सिक्योरिटी देकर भी इसमें इनरोल होने का प्रयास करिए। मैं साथियों दावे के साथ कहता हूं, अभी मुश्किल से 50 एफएससी हैं। अगर ये 85 एफएससी रह जाते हैं तो सोच के देखिए, इनके पैसे 1,69,491 बन रहे हैं। इनके इसी महीने के पैसे से उनकी सिक्योरिटी पूरी तरीके से डिपॉजिट होने जा रही है। तो एक्शन किस तरीके से आपको लेना है यह आपको समझना है। मैं अभी 800 की बात कर रहा हूं। 800 लोगों को 10,593 रुपये इस क्लब में जाने वाले हैं 5% वाले पूल में। ये हर व्यक्ति को बनने जा रहा है। अब अगर इसमें से अगर 200 व्यक्ति, सॉरी ये 2 गुना था, और इसका अगर 3 गुना कर दूं तो ये 7.5% वाला पूल बनेगा। और उस जगह पे हो सकता है कि 200 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 100 मर्चेंट एडवाइजर कर रखे हैं, और 100 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 200 मर्चेंट एडवाइजर कर रखे हैं। तो ये फंड 200 प्लस 100, 300 लोगों के बीच में ये बंटने जा रहा है, यानी कि ये 300 लोगों को 42,372 रुपये जाने वाले हैं। मैं साथियों अगेन इसको बैक करता हूं, और ये जो फंड था 3 गुना, इसको बैक करता हूं। इस बेस अमाउंट में अगर इसका 4 गुना करते हैं तो ये फंड बनेगा, और जो 100 लोग क्वालिफायर हैं, ये 100 लोगों को 1,69,491 रुपये बनने जा रहे हैं। अब जो व्यक्ति टोटली क्वालिफायर है, 100% क्वालिफाई जिन्होंने कर रखा है, इस फंड के साथ साथ उनको इसके पहले वाले पुल जिसमें 42,372 रुपये बने, ये भी पैसा जाएगा। जो जिसमें 800 का मैंने डिवाइड किया, जिसमें 1.5 लाख रुपए देने वाले लोग थे, उसमें 10,593 रुपये जा रहे थे, यानी जो टोटल क्वालिफायर होंगे उनको 2,22,456 रुपये आसानी से हर महीने वो ग्रैब कर पा रहे होंगे। साथियों, इस क्लब में इंटर करना है या नहीं करना है, ये आपको सोचना है। मैं फिर से लेकर चल रहा हूं आपको। 10 लाख की संख्या, 1 करोड़ की संख्या, हर व्यक्ति का 2,000 का इंडिविजुअल एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस और इस पे 3% का रेवेन्यू, ये रेवेन्यू बना। और इस पे टैक्सेशन देने के बाद कंपनी के पास ये फंड बचा, जिसका 75% हिस्सेदारी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करने जा रही है। और इस पैसे का 5%
प्रीमियम क्लब में जाएगा। अगर प्रीमियम क्लब में 10, 20, 80 है और इसमें अगर 1000 लोग भी क्वालिफायर होते हैं, सबको 19,067 रुपये बनना है। अगर इसमें 2000 लोग भी बनते हैं तो 9,533 रुपये बनना है। साथियों, जो क्वालिफायर होंगे उनको 10,000 रुपये अगले 12 महीने तक इस क्लब का पैसा वो लेकर के जा सकते हैं। सबसे पहले वो रिफंड उनका 10,000 होगा और 10,000 रुपये वे अगले 12 महीने तक लेकर के जाएंगे साथियों। और जो फंड कंपनी के पास शेष रहेगा वे प्रीमियम क्लब में पड़े रहेंगे। वो तब तक इन सारे लोगों को, जब तक 10,000 लोगों को 10,000 रुपया 12 महीना नहीं चला जाता, तब तक कंपनी कुछ स्पेशल प्लान नहीं करेगी। क्योंकि जो भी फंड बनेगा उसके बिहाफ में कंपनी कई जो लॉयल लोग होंगे, जो बढ़िया काम करके दिखा रहे होंगे, उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था, उनके लिए फॉरेन टूर की व्यवस्था, ये सब कुछ कंपनी के ऊपर हम लोगों ने छोड़ रखा है। वो कंपनी कैसे प्लान करती है प्रीमियम क्लब के बिहाफ में, वो प्लान कंपनी का है। साथियों, मैं अगेन लेके चलता हूं, चूंकि हम एक मर्चेंट एडवाइजर के साथ शुरू करते हैं। अगर हमने एक ऐसा शॉप बनाया, उस दुकान के पास अगर 50,000 रुपए का ट्रांजेक्शन एक दिन का होता है, तो उनके तरफ से 3% का रेवेन्यू जनरेट होगा, 1,500 रुपये मोबाइल पे को जाएंगे। टैक्सेशन देने के बाद ये, सॉरी, टैक्सेशन देने के बाद कंपनी के पास ये फंड बचेगा और इस फंड का 75% कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करने जा रही है और इसका 5% एज एन मर्चेंट एडवाइजर हम तक आने वाला है। अगर हमने किसी एक शॉप को जोड़ दिया तो उस दुकान के ऊपर जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उस ट्रांजेक्शन के बेस पे 5% का रेवेन्यू एज एन मर्चेंट एडवाइजर मेरे पास आएगा। एक दुकान किया तो इतना, और एक दिन का ट्रांजेक्शन, अगर महीने का ट्रांजेक्शन देखें तो 1,400 रुपये हर महीने सिर्फ एक दुकान से आएगा। अगर हमने 2 दुकान किया तो इतना, 5 दुकान किया तो इतना, 10 दुकान किया तो इतना, अगर हमने 50 दुकान करा तो इतना महीने का, अगर हमने 100 दुकान करा तो इतना महीने का। साथियों, आप कितना कमाना चाहते हैं ये डिपेंड आप पर करता है। साथियों, ये 100 दुकान जोड़ने के लिए किसी व्यक्ति ने यहां पे सैलरी पे भी काम करा है और ये पैसा आपको कंपनी एक बार नहीं, बार बार, और जिस दिन घर बैठ भी जाएंगे उस दिन भी आपको ये सिस्टम आपको देता जाएगा, देता जाएगा, देता जाएगा। और साथियों, अगर आपके नीचे कोई भी शॉप बनते हैं और उसके ऊपर अगर मर्चेंट एडवाइजर आप ही हैं, तो उनके शॉप का भी 5% आप तक ही जाएगा। इस चीज को एश्योर कर लीजिएगा। नहीं तो नीचे का कोई भी व्यक्ति जब तक वो मर्चेंट एडवाइजर नहीं बन जाता, तब तक उनके पास भी वो 5% का रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। इस चलते आप खुद को सबसे पहले मर्चेंट एडवाइजर बनाइए और टीम को ग्रोथ देने का प्रयास करिए। जितनी बड़ी टीम आपकी होगी, सीयूजी से भी आपको 2.5% का कमीशन आएगा। यानी कंपनी ने इतने तरीके बना रखे हैं कमीशन देने के कि आपको समझने की जरूरत पड़ेगी और पूरा फोर्स लगाते हुए आपको काम करने की जरूरत पड़ेगी। साथियों, मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं, समय भी बहुत ज्यादा हो चुका है। मैं चाहूंगा कि रवि सर आए और फाइनली मीटिंग को कंक्लूड करें। थैंक यू साथियों। थैंक यू नैन सर, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं सबके तरफ से